नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये चुनाव जीतेगा कौन? क्या INDIA गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है? लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब अब राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से दिया गया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने इन चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करती है और उन्होंने तमाम राज्यों के चुनावी नतीजे क्या होंगे इसको लेकर भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी उनकी नजरिया क्या है, उनका क्या मानना है कि आखिर कौन जीतेगा, इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी, तो वहीं तमाम अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी उनकी तरफ से बताए गए हैं। आपको ये बता दें कि राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान को लेकर जो प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि दरअसल बीजेपी जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात देने वाली है। राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाएगी, ये बड़ी भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है। मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, यानी वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। लेकिन चूंकि चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, वो बखूबी तरीके से हर एक स्टेट की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसे जानते हैं। तो ऐसे में राजस्थान को लेकर जो उन्होंने भविष्यवाणी की है उसमें यही कहा है कि दरअसल वहां पर बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की कोई भी रणनीति वहां पर बीजेपी के सामने नहीं टिकने वाली है। इसके अलावा बात अगर दूसरे राज्य की जाए, यानी मध्य प्रदेश, जिसमें इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार जोरों पर है और मध्य प्रदेश को लेकर जो बड़ी भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की ओर से की गई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन बीजेपी को ही मध्य प्रदेश में बढ़त मिलेगी। तो ये बड़ी भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है। जाहिर तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की वापसी करा ली जाए। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मामा शिवराज जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके सामने कांग्रेस पार्टी वहां पर टिकने वाली नहीं है। फिलहाल प्रशांत किशोर का यही मानना है और प्रशांत किशोर की इस दरअसल भविष्यवाणी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक भारत के चर्चित बहुत फेमस जो है चुनावी रणनीतिकार है और वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज टटोल लेते हैं चुनावों से पहले। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो भी भविष्यवाणी की जाती है चुनावों को लेकर या उनका जो भी आकलन होता है, जाहिर तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि हम तमाम 5 राज्यों को लेकर प्रशांत किशोर की क्या राय है वो मैं आपको बता रही हूं। तो इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी वहां की सत्ता पर काबिज है और भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की ओर से की गई है, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल छत्तीसगढ़ में मुकाबला बेहद कड़ा है, यानी जो फाइट है वो टाइट है, टक्कर का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच। छत्तीसगढ़ में क्या 15 साल बीजेपी जो सत्ता में रही, उसके बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद क्या एक बार फिर से परिवर्तन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर भी इस फाइट को लेकर जो है स्पष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि वहां पर मुकाबला बेहद टक्कर का है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीते कुछ महीनों में कह सकते हैं कि वहां पर जो घोटाले निकलकर सामने आए हैं मौजूदा सरकार के, भूपेश बघेल सरकार के, वो दरअसल उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से INDIA गठबंधन का हिस्सा बनी है
हैं और जो नेताओं के बयान हैं वो भी उन्हें कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं इन राज्यों में। तो छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी तरफ से यही कहा गया है कि मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है। इसके अलावा बात अगर की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की ओर से की गई है, उन्होंने एक बार फिर से भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की जीत पर ही मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि वहां पर बीआरएस ही एक बार फिर से चुनाव जीतेगी। ये बड़ी घोषणा जो है प्रशांत किशोर की ओर से कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बड़े राज्यों की बात की जाए, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर सकती है और मध्य प्रदेश में उनकी भविष्यवाणी ये है कि वहां पर मुकाबला जो है वो कड़ा है, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की होगी। ये प्रशांत किशोर भविष्यवाणी कर रहे हैं। जहां तक बात बिहार की है, तो बिहार को लेकर जो भविष्यवाणी जो है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रही है, उन्होंने ये कहा था कि जेडीयू मुश्किल से मुश्किल वहां पर सिर्फ 5 सीटें ही निकाल पाएगी। ये पहले ही बिहार को लेकर प्रशांत किशोर का बयान सामने आ चुका है और चूंकि वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में बिहार की राजनीति को वो बखूबी तरीके से समझते हैं और बिहार को लेकर वो नीतीश कुमार पर, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई बार हमले बोल चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि दरअसल नीतीश कुमार की राज्य की बाहर की यात्राओं को मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। आपने बंगाल में मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीटें नहीं आएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू की 5 सीट भी नहीं आने वाली है, चाहे जो कर ले। आज मैं लिख कर देता हूं, ये भविष्यवाणी पहले ही प्रशांत किशोर जो है वो बिहार को लेकर कर चुके हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से धराशायी होने वाले हैं। ये भविष्यवाणी पहले ही प्रशांत किशोर की ओर से की जा चुकी है। वहीं बात अगर 2024 लोकसभा चुनाव की जाए, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव जीत रही है। ये भी बड़ी भविष्यवाणी प्रशांत किशोर कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी भविष्यवाणियां हैं जो उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार बात जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की हो रही है, यानी एक देश एक इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तमाम चुनाव एक साथ हो। और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने यही कहा है कि अगर आपके मन में कोई दरअसल ऐसा मतभेद नहीं है, अगर कोई डर नहीं है, तो आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में तमाम डर हैं, तो जाहिर तौर पर आप इसका विरोध करेंगे। विपक्ष को कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो है तंज कसा है। तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह की तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहा है, जो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, INDIA, ये पूरा गठबंधन तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं इससे वो नाराज हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां एक मंच पर एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन उसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जो है अब किस दल के जो है चुनावी रणनीतिकार बनेंगे। तो ये भी सवाल लगातार बना हुआ है, क्या वो एनडीए के बनेंगे या फिर INDIA के बनेंगे। ये दरअसल सवाल बना हुआ है, क्योंकि 2014 की अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने दरअसल बीजेपी को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद उनके रास्ते अलग हुए थे। ममता बनर्जी के साथ भी वो नजर आए। तो इस तरीके की उनकी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके के रणनीतिक सलाहकार रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस दल को वो चुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो चुनावी भविष्यवाणियां उनकी तरफ से की गई हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन INDIA कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में ये भविष्यवाणी उनकी तरफ से कर दी गई है कि INDIA गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।